हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज के फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के स्टिचिंग। सॉरी, मैं इसकी कटिंग तो आप लोगों को नहीं सिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं कटिंग ज़रूर बता दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ कि हम स्टिचिंग कैसे करते हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी अच्छी बनती है। तो देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, ये फैब्रिक प्योर शिफॉन का है। ये प्योर शिफॉन है। तो इस चीज़ को ना आप अगर कच्चा करोगे, पिन करोगे ना, ये आपके लिए टिप्स भी है कि कच्चा करने से, पिन डायरेक्ट कच्चा करोगे या पिन लगाओगे तो उसमें सलवटें आ जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें ग्लू की हेल्प से इनर पर इस तरीके से पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट करने के बाद सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। अगर कम सूखा है तो, अगर जैसे कि कल आपको ब्लाउज़ सिलना है तो एक दिन पहले आप इसको पेस्ट करके रख दो तो बहुत अच्छे से सूख जाता है और छूटता भी नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ा सा ये इसमें नमी है, तो मैं क्या करूँगी कि साइड में सिलाई भी लगा लूँगी। अगर हैवी इस तरह के कपड़ों में ना फिनिशिंग देने के लिए यही करना पड़ता है। ये बहुत ही डीप गला है, तो मैं डीप गले के भी टिप्स बताऊँगी आप लोगों को कि डीप गले में हमें कैसे करके एडजस्ट करना है कि हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट आए। तो देखिए, मैंने सभी पार्ट्स को यहाँ पर कटिंग करने के बाद, ये बैक हुक वाला है, सभी को मैंने इस तरीके से पेस्ट कर करके रेडी कर लिया है। और नेक बनाने के लिए मैंने इस तरीके से इनर पार्ट पर फ्यूजिंग पेस्ट करके रख लिया है सारे पार्ट्स। और इस तरीके से आप इसे गुम भी कर सकते हो। अगर मेरा मन करेगा तो मैं गुम करके इनको निकाल दूँगी, लेकिन अभी मेरा गुम करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस वाले फैब्रिक में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है कपड़े को। मतलब ये कितना भी आप कितनी भी अच्छे से करोगे ना, फिर भी ये थोड़ा बहुत खिसकेगा ही खिसकेगा। तो इसीलिए मैंने ट्राई करती हूँ कि अगर अगर गुम हो जाए तो गुम कर दूँगी, वरना मैंने इन सबको अच्छे से पेस्ट कर लिया। मैं इस पर इंटरलॉक लगा दूँगी जहाँ पर मैं ये प्रिंसेस को अटैच करूँगी। तो सारे पार्ट्स को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। स्लीव्स मैंने इसकी बना करके रेडी कर ली है, वो मैं आपको उन पर मैंने ग्लू लगा दी है। थोड़ा सा दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी वो सूखी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इन सभी पार्ट्स पर पहले एक बार स्टिचिंग लगा दूँगी, जितने भी मेरे पार्ट्स हैं, क्योंकि ये अच्छे से सूखे नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो नमी भी है और मैंने इनको अभी रेडी किया हुआ है बिल्कुल। तो जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पर पहले मैं एक बार स्टिच लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कपड़े सिलना बहुत पसंद है। और फिनिशिंग जब भी आएगी, क्योंकि अभी भी ये ढंग से पेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कहीं से कपड़ा खिसक जाए। तो आप सिलाई लगा लो इस तरीके से प्रेस करके, वो भी आपको प्रेस करते हुए लगानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग है, आपको कहीं एक भी सलवट नहीं दिखाई देगी। आपको ध्यान से देखिए, देखो ये येलो कलर है तो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा और लग रहा है, बिल्कुल भी कहीं एक भी क्रीज नहीं है। तो सभी पार्ट्स पर मैं सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। नेक किसके बनाएंगे, नेक हमारा शोल्डर डाउन ना हो। बहुत डीप गला है, इसका डीप गला है 12 इंच बैक में और फ्रंट में 9 इंच, और बैक हुक वाला है ये। तो चलिए इस सब पर स्टिचिंग करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। कि मैंने सभी पार्ट रेडी कर लिए थे और ये मैंने नेक भी रेडी कर लिया था। नेक को मैंने दोनों साइड से, पहले मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी, तो नेक को मैंने ना दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हम क्या करेंगे, सुई में से धागा निकाल देंगे इस तरीके से ऊपर वाला, और बिल्कुल नेक को बराबर रखते हुए ये जो मेरी सिलाई है इस पर पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि बैक साइड में भी आ जाएगा। यहाँ से मैं पूरा इसको लूँगी जितना ये है इस तरीके से। उसका भी एक रीज़न बताऊँगी कि मैं इस तरीके से क्यों ले रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब इसको इस तरीके से ले देंगे बिल्कुल सीधा। अब ये नेक ना हमारा इधर साइड भी देखो ये इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से कट कर देंगे। इसका एक और प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैं इसको सेंटर से यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि बैक ओपन है। सॉरी, यहाँ से अगर कट कर रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जॉइंट करके मैंने बनाया हुआ था। आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टिचिंग लगा सकते हो। इस तरीके से लेना है हमें। और ये जो हमारे ब्लाउज के पार्ट्स हैं इनको सीधा कर लेना है।
इस तरीके से, और इनके ऊपर इस तरीके से रखते हुए जो मेरा सिलाई की मार्किंग है उस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो पूरे पे हमें सिलाई लगा देनी है इस प्रकार से, फिर इसको हम पलट देंगे। तो चलिए लगा लेती हूँ। और यहाँ पर इतनी इसमें आई हुक की पट्टी बचेगी बस, और मैम को इतना ही बड़ा चाहिए था तो मैंने भी उनको इतना ही बड़ा बना के दे दिया। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ और समझाऊंगी मैं इसको कि हमें इसके शोल्डर्स कैसे करके रेडी करनी है। तो चलिए पहले कटिंग कर ले, इसको गले को रेडी कर ले। देखिए इस तरीके से सिलाई रेडी कर दी है। अब बिल्कुल यहाँ से बराबर से इसको हम कट कर देंगे, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बस। और एक कट हम यहाँ लगा देंगे कॉर्नर पर, बिल्कुल इस तरीके से। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम एक स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से। इसे हम प्रेस स्टिच भी बोलते हैं या फिर फिनिशिंग स्टिच। इससे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। आप चाहे ऐसे करके लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो, इसी तरीके से ये लगेगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन करके रेडी हो जाएगा। आपको कॉर्नर बनाते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे कॉर्नर अच्छे बनते हैं ना किसी चीज़ के, तो फिनिशिंग अपने आप आ जाती है। देखिए इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से पलट करके इस पर प्रेस लगा देंगे इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला नेक बना उसी तरीके से मैं दूसरा बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक गला तो मेरा बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से। इस पर मैं प्रेस कर दूंगी और यहाँ पर आई हुक की पट्टी लग जाएगी। ये तो और प्लेट में इसमें बाद में डालूंगी, अभी नहीं डाल रही हूँ, बाद में प्लेटें डालूंगी मैं इसमें। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बनके रेडी हो चुका है। जब फुल इसका रेडी हो जाएगा प्रेस कर लूंगी, फिर उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब बताती हूँ फ्रंट गला बनाना। तो देखो प्रिंसेस का शेप है, पहले हम नेक रेडी करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसेस के इनको ज्वाइंट करेंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये है मेरा नेक, ये है मेरा पान शेप का नेक। तो इनको भी मैं साइड से इस तरीके से पहले स्टिच कर लूँगी इसको। देखिए साइड से स्टिच करने का एक और आसान तरीका बताती हूँ आपको, जिससे कि आपको स्टिच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फोल्ड करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो हमें क्या करना है, जितनी भी हमें चौड़ी पट्टी रखनी है इस तरीके से हम पूरे पर सिलाई लगा देंगे। ये मार्किंग हमारे पास है, ये है हमारा मेन मार्किंग, और इस तरीके से हम पूरे पर इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। थोड़ी सी मैंने यहाँ से पट्टी चौड़ी रखी हुई है। इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा दबाव कम रह गया है, इसको भी मैं यहाँ से बढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से करने से ना जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये हमारे बिल्कुल भी बिना झोल के फोल्ड हो जाता है इस तरीके से। और चाहो तो यहाँ पर छोटे छोटे से हम कट भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए ये। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर पर रखेंगे
दोनों का हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, नीचे और ऊपर का। पहले तो नीचे का सेंटर भी मिलना चाहिए और हमारा ऊपर का भी मिलना चाहिए बहुत ही अच्छे से, वो भी। पहले ऊपर से मिलाना है, फिर नीचे से मिलाना है, इस तरीके से। देखिए दोनों का हमारा सेंटर आपस में मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ना सेंटर में 1-2 पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक खिसके ना। कुछ फैब्रिक खिसकते नहीं है, जो मोटे होते हैं या ब्रॉकेट वगैरह के होते हैं, लेकिन ये है प्योर सिल्क का, ये खिसकता है। अगर आप पिन नहीं करना चाहते हो और भी अच्छे से करना चाहते हो तो पूरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दो इसमें, जिससे कि बिल्कुल ना खिसके। इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई वाली मार्किंग दिख रही है बिल्कुल उसके बराबर बराबर पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी भी सिलाई लगा दिया। अब हमें क्या करना होगा, वही बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हम यहाँ से कट कर देंगे इसको। यहाँ पर एक कट लगाएंगे सेंटर में और छोटे छोटे से कट्स हम यहाँ भी लगा देंगे इसमें। इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जैसे हमने उस पे लगाई थी प्रेस स्टिचिंग, इसी तरीके से हम इस पे भी लगाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल बिठाते हुए। देखिए इस प्रकार से जितना भी निकलना है ना उसको निकालते हुए ही हम प्रेस स्टिच लगाएंगे इस पर, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो आप चाहो तो पहले प्रेस भी कर सकते हो। इस कॉर्नर को हम इस तरीके से बनाते हुए निकालेंगे, क्योंकि इसमें हल्की हल्की सी गुलाइयाँ भी हैं, छोटी छोटी सी बहुत। तो इस तरीके से हम पूरे पर स्टिचिंग लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि स्टिचिंग दिखाते टाइम ना बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए इस तरीके से लग गई। अब इसको इस तरीके से करते हुए हम पहले प्रेस लगा देंगे, फिर उसके बाद बताऊंगी कि शोल्डर ज्वाइंट करेंगे कैसे करनी है वो मैं। उससे पहले हम यहाँ पर प्रिंसेस की लाइंस को अटैच करेंगे। चलिए मैं इस पर प्रेस लगा के फिर मैं बताती हूँ कि प्रिंसेस की लाइन कैसे अटैच करेंगे। आप यहाँ पर गुम भी कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छी फिनिशिंग चाहते हो आप गुम ना करके ना यहाँ पर पट्टी लगाना सीखिए, जिससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और कमर में ना बहुत ही टाइट रहता है, तभी उसकी फिटिंग ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है और लूज भी नहीं होता है ब्लाउज। तो चलिए पहले मैं इन दोनों पर प्रेस लगा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरे बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुके हैं, सिर्फ नीचे की पट्टी रह रही है लगाने के लिए। वो अभी मैं बाद में लगाऊंगी, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। देखिए कितना डीप गला है। ये मेरी कस्टमर बाहर की हैं, लेकिन अगर मैं उनको बोलूँगी, अगर उन्होंने बना के दिया तो एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक छोटी सी क्लिप उनसे मंगाऊंगी, जो मैं किसी न किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। देखिए मैंने दोनों में प्लेट्स भी डाल ली हैं। तो चलिए अब मैं फ्रंट पार्ट को रेडी करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम फ्रंट पार्ट में कटोरी वाला पार्ट कैसे अटैच करते हैं, वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए एक सॉल्यूशन तो हमारा ये है कि मैंने इन दोनों को इस तरीके से रेडी करना है। इस तरीके से हमें इसको रखना है और यहाँ देखो इसका सेंटर ये क्या, और दोनों का सेंटर से सेंटर मिलाना है। हमेशा इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है प्रिंसेस कट ब्लाउज में, ये हमारे सेंटर मिलने चाहिए, चाहे ऊपर से थोड़ा बहुत हो सकता है। और इस तरीके से इसको हम स्टिच कर देंगे इस प्रकार से, या तो इस तरीके से बना लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इंटरलॉक करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि गुम सिलाई हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए ये मैंने पार्ट ये हो गया प्रिंसेस वाला पार्ट। बस इसमें ना कटोरी का निशान जरूर होना चाहिए। देखो ये मेरे में निशान लग रहा है कट, और कट ही मेरे इनर पार्ट में।
इसको बहुत ही सेफ्टी से लगाना है। अगर आप इसे लगा सको, अगर आप बिगनर्स हो तो बिल्कुल भी ना लगाएं। दोनों को अटैच करके यहाँ पर इंटरलॉक कर दें या कैसे भी करके उसे सेफ कर दें, लेकिन इस तरीके से ना लगाएं। और खास करके मतलब थोड़ा हैवी कपड़ा होता है ना, ब्रॉकेट वगैरह का, जो रनर वाले आजकल जो ब्लाउज आ रहे हैं, उनको आप एक बार को बना भी सकते हो, लेकिन जो इस तरीके के फैब्रिक है उनमें आप लोग रिस्क ना लें बिल्कुल भी। अगर किसी को नहीं आता, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद ही आप लोगों को करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। क्योंकि अगर आपको गलत जुड़ गया तो वो उसकी फिटिंग खराब हो जाएगी, फिनिशिंग खराब हो जाएगी और ब्लाउज भी सही से फिटिंग में नहीं आएगा। तो देखिए, पहले आप चाहे इस वाले पार्ट को लगा लो, चाहे इनर वाले को लगा लो, चाहे आप दोनों को एक साथ लगा लो। देखो इस तरीके से मैंने नीचे की साइड में ये कटोरी वाला पार्ट तो जो वो रख दिया, फिर योग पार्ट को रख दिया, फिर हमने अपना जो मेन फैब्रिक है उसको रख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले तीनों को एक साथ यहाँ पर जहां हमारा निशान है, देखिए ध्यान से, योग पार्ट का ये वाला है सेंटर पॉइंट, इसका और इसका, तीनों का सेंटर पॉइंट देखना है इस तरीके से। और एक बार मेजर कर लेना है कि ये सभी पार्ट्स बराबर हैं या नहीं है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ये बराबर हैं पूरे, मैंने मेजर कर रखा है इस तरीके से, हल्के हल्के हाथ से इधर से। और इसको भी चेक कर लें एक बार लगाने से पहले, क्योंकि कोई भी पार्ट इसमें तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आना चाहिए किसी भी पार्ट में। देखिए सारे पार्ट्स मेरे बराबर हैं, हल्का सा लग रहा है, लेकिन जब मैं फिटिंग लगाऊंगी तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए मैंने नीचे तो रख लिया है अपना निनर वाला पार्ट, इस तरीके से ध्यान से देखना होगा अब आपको। देखिए बहुत ही, मैं इसमें वीडियो को ना तो इसको स्पीड बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही वैसा है, तो मुझे भी बहुत सेफ्टी से इसको लगाना पड़ रहा है। लेकिन जिसका ये ब्लाउज है उनको ये गुम ही सिलाई चाहिए। और आप इस तरीके के कपड़े में ना जो ब्लाउज पीस आते हैं कॉटन के, उनकी इनर लगाने का ट्राई किया करें, इस तरीके का इनर पीस ना लगाएं। इस तरीके से यहाँ से मैंने पक्का कर दिया। बहुत ही ध्यान से काम करना है हमें। योग पार्ट को इनर वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और इसको बिल्कुल भी किसी भी पार्ट में खिंचाव नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और लूज छोड़ते हुए ऊपर वाले पार्ट को भी रख देंगे। लूज छोड़ना है हमें, बिल्कुल लूज छोड़ते हुए। और यहाँ पर बिल्कुल एक पैर का, प्रिंसेस में हमेशा आधा इंच की सिलाई ना लगा के ना एक पैर की सिलाई लगाने का ही ट्राई करें, क्योंकि जितनी कम सिलाई लगाओगे ना उतनी फिनिशिंग के साथ ये बन करके कंप्लीट होगा। जो मार्जिन है अब हमारे सेंटर से सेंटर मिलनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए अब मैं सभी की इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ इसमें। इस तरीके से ना मेरा ये फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब मैं बताती हूँ शोल्डर कैसे ज्वाइन करेंगे और इसकी स्लीव्स को कैसे अटैच करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। हमें क्या करना है, इनके शोल्डर्स को हम हाफ इंच ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी डीप नेक है और उससे ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और आपका कोई भी, आपको ये लगेगा कि आपका ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी, कभी भी लेंथ कम नहीं होती इस तरीके से डीप नेक वाले ब्लाउज की। तो मैं यहाँ से हाफ इंच इसके शोल्डर्स और भी काट दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो चलिए ये काम मैं कर लेती हूँ, फिर आपको शोल्डर ज्वाइन करना बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, इतनी पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब हमें क्या करना है, देखिए शोल्डर ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हमें इन दोनों की सिलाई को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम ये पार्ट को ज्वाइंट करेंगे ना, मैंने इसके गले को बंद किया है ना, इसके दोनों को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। हमारी ये जो पट्टियाँ कितनी बड़ी हैं ये नहीं देखनी, बस हमें ये देखना है कि ये हमारी दोनों सिलाइयाँ एक दूसरे से मिलनी चाहिए। इस तरीके से रखेंगे और सिलाइयों को चेक करेंगे कि हमारी दोनों सिलाइयाँ बराबर हैं बिल्कुल। बहुत अच्छे से चेक करते हुए हम यहाँ पर रख देंगे इसको इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से उठा के भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिए मेरी दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर हैं। अब मैं इस पर यहाँ से सिलाई लगा दूंगी।
इससे ना तो हमारा आर्म होल छोटा होगा और भी अच्छे से फिटिंग आती है, क्योंकि जो डीप गले होते हैं ना उनमें इसी तरीके की कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है शोल्डर गिरने की। ना तो आपका शोल्डर गिरेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे मैं यहाँ से कट करके निकाल देती हूँ। अब इस प्रकार से, और इसी तरीके से मैं दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं करूँगी इसमें इस तरीके से स्लीव्स की अटैच। तो स्लीव अटैच करने से पहले हमें पहले इस चीज़ को मेज़र कर लेना है कि हमारी स्लीव्स बराबर है या नहीं है। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स को चेक करेंगे, घुमाते हुए लूज छोड़ते हुए इस तरीके से। तो मेरी स्लीव्स इधर की भी बराबर है और इधर से चेक करेंगे फ्रंट की, तो फ्रंट की भी देखिए मेरी बिल्कुल बराबर है इस तरीके से। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, आप चाहो ना तो पहले आप रीचेक कर सकते हो कि देखो यहाँ से, सॉरी, क्योंकि स्लीव लगाने के बाद ना थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है। वैसे तो मैंने मार्किंग परफेक्ट की थी। आप इसके चेस्ट का और उसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो देखिए यहाँ से ये है हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ से, और स्लीव्स ये है मेरा 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान इस तरीके से। और इधर साइड भी लेंगे हम इसी तरीके से, यहाँ से सेंटर से इस तरीके से। ये हो गया हमारे 9.5 इंच का निशान इधर। अब लेना है हमें कमर का। देखिए ये है कमर का सेंटर और कमर है इसकी 8.5, वो सॉरी 8 इंच, 9.5 ऊपर है, नीचे है 8 इंच। तो 8 इंच पे मेरा मार्क ये यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मार्क को आपस में मिला देना है यहाँ पर इस तरीके से। स्केल की हेल्प से मिला देंगे हम यहाँ पर। इस प्रकार से ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। सॉरी इधर नहीं लगाया अभी मैंने, क्योंकि बाजू लगने के बाद ना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो ही जाता है स्लीव्स का निशान लगाना। वैसे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीचेक तो आपको फिर भी करना होगा 8 इंच इस तरीके से। और इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा फिटिंग के निशान, यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट लगा दूंगी। अब बताती हूँ स्लीव्स को कैसे अटैच करेंगे। मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, और यहाँ बिल्कुल सेंटर से रखते हुए यहाँ से बिल्कुल बराबर से हम सिलाई लगाएंगे। ना हमें स्लीव्स को खींचना होता है और ना ही हमें कभी भी मेन फैब्रिक को खींचना होता है। दोनों को पहले, अगर मैंने आपको कटिंग करते टाइम कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमें किस तरीके से कटिंग करना है। सूट की में भी बता देती हूँ मैं, ब्लाउज की में भी बता देती हूँ। और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे, आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको कभी ज़रूरत भी पड़े तो आप मेन फैब्रिक को खींच सकते हो, लेकिन स्लीव्स को आपको कभी नहीं खींचना है। लेकिन मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो स्लीव्स, क्योंकि मैं कटिंग करते टाइम ना बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट मैं उसी टाइम ठीक करती हूँ। मैं बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, इसीलिए मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है इस चीज़ की। कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक, तो एक बात अलग है, वरना मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो बस इसी तरीके से नॉर्मली हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। जिस तरीके से इस स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ उसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर देंगे हम। तो चलिए, स्लीव्स अटैच करने के बाद फिर मैं नीचे की साइड पट्टी लगाऊंगी दोनों पार्ट्स में, फिर उसके बाद बताऊंगी फिटिंग्स हम कैसे लगाते हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया था
मैंने सभी पार्ट्स पर पहले ही मार्किंग कर ली थी स्लीव्स को अटैच करने से पहले। अभी आपको दिखाऊंगी स्लीव्स अटैच कर लूँ उसके बाद। देखिए मेरी ब्लाउज़ की फुल हो चुकी है स्टिचिंग कंप्लीट, और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बन करके कंप्लीट हुआ। पहनने के बाद इसका लुक ना बहुत अच्छा आने वाला है। ये इसका बैक पार्ट है, सॉरी ये इसका फ्रंट पार्ट है। उनको इस तरीके से डीप ही चाहिए थे इसलिए मैंने बनाया, लेकिन पहनने के बाद ये बिल्कुल भी डीप नहीं लगेगा आप लोगों को। और देखो स्लीव्स, इस तरीके की स्लीव्स की मैंने वीडियो बना रखी है कि इस तरीके की स्लीव्स में हम अस्तर कैसे लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा बन करके कंप्लीट हुआ है। देखिए इसकी प्रिंसेस की शेप भी कितनी अच्छी आई हुई है, बहुत अच्छे से। और मैं इसका बैक पार्ट दिखाती हूँ, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। अगर मुझे इसकी फ़िटिंग का भी वो मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए ये है इसका बैक पार्ट। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना इसकी स्टिचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही सुंदर बना है, मुझे तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ट्राई करें इस तरीके। बहुत जल्दी ही मैं आपको इसकी कटिंग का वीडियो भी शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।